नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में और 3-3 जो कंपनी है वो तीनों ही इम्पोर्टेंट कंपनी है, जिसके मैं कुछ न्यूज़ के बारे में बात करूँगा, कुछ के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है शायद आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन होगा इस कंपनी के बारे में, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा। उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ के बारे में जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया, आप टेलीग्राम को ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड भी दिया जाता है, जो आप एक एजुकेशन पर्पस में वो चीज़ आप देख सकते हैं। एज़ अ लर्निंग पर्पस में वो चीज़ आप देख सकते हैं। जाकर चेकआउट करिए, नीचे लिंक अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात, मैं आज जो तीनों कंपनी के बारे में बात करूँगा, उससे सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, वो है वोडाफ़ोन आइडिया। आप सभी जानते हैं वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में, जिसके चर्चे में कुछ मंथ मतलब 2 मंथ पहले किए थे। मैं आपको बताया था। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर वोडाफ़ोन आइडिया क्या क्या ₹13 तक जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था 13 रुपीज़ के ऊपर जाने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मगर उससे पहले ही वो इन्वेस्टमेंट कर बैठे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो गवर्नमेंट के पास होल्डिंग पहले तो कुछ नहीं था। और देखिए, फरवरी 2023 में ही कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया। कौन किया? देखिए, आप खुद देखिए, गवर्नमेंट कितना 33%। आप कहेंगे सर कंपनी तो बर्बाद हो चुके हैं, तो फिर भी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों निवेश करके रखा? देखिए, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि गवर्नमेंट इसीलिए निवेश नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसका प्रोमोटर के पास से उसका जो मतलब इक्विटीज है, वो इक्विटीज मतलब यहाँ पे ले लिया। क्यों? देखिए, कंपनी तो बहुत बड़ा कर्जा लेके रखा है। उस कर्जे को के उधारी के हिसाब से गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को पैसा दिया। वो पैसे के देखिए, कोई भी मान के चलिए बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो इसीलिए प्रोमोटर उसके पास क्या किया, खुद का स्टेक उसके पास गिरवी रखा। अभी गिरवी नहीं रखा है, पूरा का पूरा शेयर उनको देना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा है वो तो मिटा नहीं पाएंगे, तो इसलिए उसका एक परसेंटेज के शेयर उसको देना पड़ा। तो 33% के आसपास अभी गवर्नमेंट के पास है। तो फिर भी जितने सारे दोस्त ने कमेंट किए थे, सर वोडाफोन आइडिया के शेयर एक दिन बहुत तेजी से आएगा, एक बहुत बड़ा जर्नी दिखाएगा, तो उसके लिए बता दूं, सिर्फ 6 मंथ में कंपनी 30% क्रैश हो चुके हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? जो कंपनी 10 रुपीज के आसपास गया था, वो 10 रुपीज से अभी 6 रुपीज के आसपास चल रहा है। ये कम जो सोच रहा था कि कंपनी 30 के ऊपर जाएगा, तो हाई क्या था, करीबन 11.20 के आसपास। तो उसके बाद देखिए आज हालत कितना, 6 रुपीज के आसपास। अराउंड अराउंड आप 50% का क्रैश यहाँ पे बोल सकते हैं। 5 साल में देखिए हालत कितना, 86% का क्रैश। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, यही मुझे डर लग रहा था। तो फिर भी देखिए 88% का क्रैश यहाँ पे देखने को मिला है। तो वोडाफोन आइडिया का हालत इस तरीके से क्यों हुआ है? तो देखिए, वोडाफोन आइडिया लगातार लगातार गिरने के पीछे कारण आप सभी जानते हैं। बाकी टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए वोडाफोन आइडिया का हालत पहले से ही खराब है। दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया इतना कर्जा लेके रखा, दूसरे किसी भी बैंक से किसी भी जगह से उसको फंडिंग नहीं मिल रहा है कि वो 5G लॉन्च कर पाए। तो अभी भी वो 4G 3G के ऊपर पड़े हुए हैं। तो बाकी जियो और एयरटेल वो लगातार लगातार ऑल ओवर सिटीज में, ऑल ओवर इंडियाज में वो 5G लॉन्च करा रहा है। तो यही टाइम कस्टमर लगातार लगातार घटते जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया से। तो रही बात कंपनी के शेयर होल्डिंग के, तो एक पॉइंट्स में व्यू से आपको मैं दिखा दूं। मुझे आपको एक चीज दिखाना है जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, लास्ट कुछ मंथ के डेटा आप देखेंगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे देखिए, सितंबर मंथ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बेच दिया। उसके बाद देखिए अक्टूबर में कुछ खरीदारी किए हैं, नवंबर में फिर से बेचा माल, और दिसंबर में भी कुछ माल खरीदारी किए गए हैं। उसके बाद देखिए जनवरी में भी माल बेचा, फरवरी में माल बेचा। तो इसका मतलब लगातार लगातार माल बेचा जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी से आप दूरी रहिए लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, इसी का ही कंपटीटर, जिसका नाम है भारती एयरटेल।
जो एक धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप इसका 6 मंथ की 1 साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो एक जर्नी आपको अच्छा खासा दिखेगा। आपको 5 साल में करीबन 118% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ, तो 3700% का रिटर्न दिया। तो अभी भी कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास है। तो लॉन्ग जर्नी कंपनी कर रहे हैं, बहुत शानदार यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। तो रही बात कंपनीज के एक गुड न्यूज़ के बारे में, कंपनी एक न्यूज़ पब्लिश किया जो मैं पहले आपको बोल चुका था कि वोडाफोन आइडिया आज गिर क्यों रहा है, क्योंकि उन्होंने 5G के ऊपर काम ही स्टार्ट नहीं किया। और काम करेंगे कहाँ से, उसके पास पैसा ही नहीं है। तो इसी का फायदा कौन उठा रहा है? दो कंपनी, एक जियो और भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, आप देख सकते हैं। भारती एयरटेल ने जो अनाउंसमेंट किया, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। भारती एयरटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक आर्गुमेंट्स किया इट्स 5G सर्विसेज के लिए अक्रॉस 500 सिटीज इन द कंट्रीज। तो एक बहुत बड़ा टारगेट कंपनी ले चुके हैं, क्योंकि देखिए अभी कंपटीटर जो रिलायंस जियो ही इसका मेन कंपटीटर है, उसको टक्कर देने के लिए इसको बहुत बड़ा एक गेम खेलना पड़ेगा। तो इसलिए जल्द से जल्द गेम खेलना पड़ेगा। इसलिए देखिए 5G का सर्विसेज ऑल ओवर जो 500 सिटीज है ऑल ओवर इंडिया में, तो इसके ऊपर जल्द से जल्द वो लॉन्च कराएगा। तो लगातार वो काम करे, बहुत सारे सिटीज के ऊपर वो काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो भारती एयरटेल टुडे अनाउंस दैट इट्स अल्ट्रा फास्ट 5G सर्विसेज इज अवेलेबल टू कस्टमर इन 500 सिटीज इन द कंट्री। तो एक बहुत बड़ा डील है। और एयरटेल एडेड 235 cities to its network, making in one of the largest role। तो आउट ऑफ डेट, तो मतलब कंपनी एक लार्जेस्ट रोल भी निभा रहा है। 235 सिटीज के ऊपर वो पहले से ही 5G लॉन्च करा चुके हैं। द कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं मतलब जो एग्रीमेंट सॉरी आर्गुमेंट जो है, वो इट्स नेटवर्क के एयरटेल 5G प्लस, तो इसको लॉन्च अवेलेबल कराएगा इन एवरी मेजर सिटी फ्रॉम द अपर, यहाँ पे देखिए नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्दर्न सिटी इन कश्मीर एंड देखिए साउदर्न टिप्स टू कन्याकुमारी, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कंपनी टारगेट रखे है 5G लॉन्च कराएगा। देखिए हमेशा कश्मीर टू कन्याकुमारी क्यों बताया जाता है, क्योंकि कश्मीर हमारा इंडिया के सबसे टॉप एरिया है और कन्याकुमारी सबसे लोअर एरिया है। तो टॉप टू बॉटम, तो यही जो एरिया कवर करेगा वही तो सब कुछ हो जाएगा ना। कभी देखिए आपको बोला जाता है कि राइट टू लेफ्ट, कभी नहीं, टॉप टू बॉटम आपको चेक करता है, यही बोला जाता है। तो ये एक गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से। इस गुड न्यूज़ के चलते हुए भारतीय एयरटेल के ऊपर और भी ज़्यादा तेज़ी आने वाला है फ्यूचर में। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में आज बात करूँगा, तो पिछले दिनों में एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला था। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, तो ये देखिए एक टेक्सटाइल कंपनी है, आप सभी जानते हैं। इस ग्रासिम इंडस्ट्रीज कंपनी जो है वो किसकी कंपनी है, आप सभी जानते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप का कंपनी है। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप का ही कंपनी आपको लगा देखने को मिलेगा। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज के ऊपर एक तेजी पिछले दिन में क्यों आया था, और कंटिन्यूसली कंपनी तेजी में है, करीबन 21,000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है। और इस कंपनी के पिछले दिनों में जो न्यूज आया, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो न्यूज है मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर। इस न्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला था। देखिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज बाई, यहाँ पे देख सकते हैं, आई आईज होल्ड राइट टू 220 एकर्स लैंड। यहाँ पे देखिए मतलब क्या बताया जा रहा है, कंपनी 220 एकर्स का लैंड यहाँ पे खरीदारी किए हैं। और वो भी कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी क्या किया है, लीज होल्ड के माध्यम से यहाँ पे 220 एकर्स लैंड खरीदारी किए हैं। और किसके लिए, टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए। देखिए 220 एकर्स मतलब कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ कितना अमाउंट का, 250 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। और वो भी देखिए कंट्रीज टेक्सटाइल मतलब सॉरी माफी चाहता हूँ, सेंचुरी टेक्सटाइल ऑफ एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी 250 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऑब्वियसली कंपनी का टारगेट है, क्योंकि ग्रासिम आप सभी जानते हैं इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी का है, सबसे बड़े कंपनी का है आदित्य बिरला ग्रुप के, क्योंकि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, जो अनाउंसमेंट हमें आपको इसीलिए दिखाया, क्योंकि कोई भी स्टॉक के ऊपर तेजी आ रहा है, कोई भी स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है, तो वो उसके पीछे कारण और लॉजिक आपको ढूंढना है। देखिए वो लॉजिक आपको इसलिए मैं मतलब दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा वो जो न्यूज है वो न्यूज कितने दिनों के लिए है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा। ऑब्वियसली ये जो न्यूज है वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि कंपनी जो प्लांट लेने वाला है, मतलब कंपनी जो जगह खरीदने वाला है, और जो जो इसका टारगेट है जो टेक्सटाइल का बिजनेस बढ़ाने के लिए,
तो ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में कुछ शायद फ़र्क ना पड़े, लॉन्ग टर्म में ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस रखना। और रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं ग्रासिम के ऊपर एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना, क्योंकि आप नहीं सिर्फ प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। सही रही बात प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है और साथ ही साथ कंपनी कैश फ्लो को भी मेंटेन करता है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी हमेशा दिखते हैं। तो ये तीनों कंपनी के डिटेल्स आपको कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।